सरिता जेठू जी को जाना है नेहा मतलब कि जगत दीदी के घर। सरिता जेठू जी बोले हैं कि भाई बहुत जल्द जो है हम नेहा के घर जाने वाले हैं। और सरिता जेठू जी ने बताया कि उनके घर में ये झगड़ा क्यों हुआ, क्यों लप्पू भैया का वहाँ पे लपड़ थप्पड़ हुआ, किस कारण से। जो ये सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है ना कि लप्पू भैया वहाँ कुटाए हैं, मस्त कुटाए हैं, भाग भाग के दौड़ दौड़ के कुटाए हैं। इन सारी चीज़ों पे आज बात करने आई थी सरिता जेठू जी, क्योंकि सरिता जेठू जी से बहुत सारे लोगों को सवाल था। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले उनसे सवाल किए थे कि भाई सरिता जेठू जी आखिर आप जो है सुबह और अभय का इतना मस्त स्वागत क्यों किए, जो कि यही वो इंसान है जो आपका फजीहत किया था। ये वही इंसान है जो आपके परिवार वाले को टारगेट किया था, आपके परिवार का इज्जत जो है सोशल मीडिया पे उछाला था। तो सरिता जेठू जी आज जो है सारे सवालों का जवाब देने आए हैं और उनका कहना है कि भाई ये जो सवाल का जवाब है हम कुछ रिएक्शन वाले को दे रहे हैं और कुछ जो हमारी खुद की ऑडियंस है हम उनको दे रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका एक नए रिएक्शन वीडियो रिएक्शन विद प्रिया @रिएक्शन विद प्रिया में। तो दोस्तों आज मैं फिर से बात करने आ गई हूँ एक नए वीडियो पे, और ये वीडियो है कंट्रोवर्सी वाला है, क्योंकि सरिता जेठू जी के घर में जब से जगत दीदी के भाई और भाभी गए हैं तब से कंट्रोवर्सी जो है काफी पिक पे है। लप्पू लप्पी बेहोश पड़े हुए हैं, पूरा राज परिवार में जो है ना गम का माहौल है। लप्पू को तो ऐसे लग रहा है ना कि लप्पू जो क्या ही बोले देवदास बन के घूम रहा है, और लप्पी जो है ना वो मतलब पाड़ो बनी हुई है कि भाई उसको अपने देवदास को इस गम से बाहर निकालना है। उसमें सरिता जेठू जी जो है उनका आ जाए क्लैरिफिकेशन कि मैं भाई हमारे घर वो क्यों आए, वो हमारे घर क्यों आए और हमने उनका स्वागत क्यों किया। उनका कहना है कि भाई हमने जो स्वागत की, जो आरती किया, तो भाई हमने उसकी बेटी का किया, क्योंकि उसकी बेटी पहली बार हमारे घर आई है। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे जो ब्लॉगर हैं इनके चोचले होते हैं। कोई इनके घर आता है ना तो भरथरिया फूल सजा के ले जाके उसके मुंह के आगे हिला उला लेते हैं। ये लोग भगवान की आरती की तरह ना ब्लॉगरों की इंसान की आरती करते हैं। मतलब इनके यहाँ का ये लग रहा है ना कि ब्लॉगरों के घर का परंपरा है। तो छोटी बच्ची आई जिसको लेके उनका कहना था कि भाई हमने उसकी आरती की, क्योंकि उसकी बेटी बहुत प्यारी है और पहली बार हमारे घर आई है। अब बात करना है इनका कि भाई ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमारे घर कोई दुश्मन भी आएगा तो हम उसको नहीं ये करेंगे, और जब सामने वाले ने पहल की, वो आने हमारे घर बोला, तो हम उसको मना कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इनका कहना है कि सामने वाले को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तभी तो हमारे घर आया। तो रही बात की बात तो इनकी बिल्कुल ये सही है कि भाई सामने वाला को अपने गलती का एहसास हुआ तभी तो इनके घर आया। नहीं तो अगर किसी को किसी के मन में किसी के प्रति अगर कोई द्वेष रहेगा, कोई द्वेष भावना रहेगी, तो कोई किसी के घर नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक दिन अचानक इतने दिन के बाद अगर कोई फोन करता है कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चीजें इतनी नॉर्मल होगी कि कोई कहेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अचानक कोई आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए वो अलग बात है। लेकिन सरिता जेठू जी का कहना है कि भाई हमारे जब जेठू जी की तबीयत खराब थी, जब ये इस हालात में थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या होगा, लेकिन भगवान के और बाबा श्याम की कृपा से ये सही सलामत है और मेरा सिंदूर और मेरा सुहाग जो है आज भी मतलब कि सुरक्षित है। तो हमको किसी के प्रति कोई भी मन में कोई गिल्ट नहीं रखना है, कोई भी मतलब कुछ नहीं रखना है। मेरा कोई किसी से कोई द्वेष नहीं है। जो हमारे पास आता है, जो हमसे अगर अच्छे से बात करता है, हम मतलब सारे गिले शिकवे मिटा के अगर मेरे पास वो आता है, मेरे से मतलब दोस्ती करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुला है। यहाँ पर सरिता जेठू जी ने एक बात और मतलब बताया है जो कि सबको जानना चाहिए कि जो राजमाता की जो बेटी है यानी काली माई, वो भी जेठू जी के तबीयत खराब में वो भी उनको कॉल की थी या मैसेज की थी। उसके बाद राजमाता भी मैसेज की थी। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जब राजमाता मैसेज कर सकती हैं, जब काली माई मैसेज कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं, सारे क्रिएटर कर सकते हैं, तो सारे का छोड़ते हैं, जब काली माई और राजमाता कर सकती हैं, तो अगर जगत दीदी के भाई अगर आ गए तो फिर राज परिवार में इतना दुख का माहौल क्यों आया? ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। केवल लप्पू लप्पी को इस टीम से बाहर किया गया है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो लप्पू भैया की बहन भी मिली हुई हैं, राजमाता भी मिली हुई हैं, जो असुरा माई है वो भी मैसेज करने गई थी जब जेठू जी की तबीयत खराब थी। तो मतलब इसका मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो है सबसे लड़के झगड़ के गाली गलौज करके हम एक हो जाए और बाकी जो लड़े वो जीवन भर लड़ता ही रह जाए। अगर देखा जाए तो लप्पू भैया की भी कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू जी से आज से बहुत पहले।
आज से बहुत पहले, मतलब जगत दीदी के कंट्रोवर्सी से पहले हुई थी लप्पू भैया की कंट्रोवर्सी सरिता जेठू जी से। तो फिर राजमाता को भी मैसेज नहीं करना चाहिए था, फिर इनकी जो बेटी है काली माई उनको भी नहीं करना चाहिए था। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सामने वाला कर दिया वो गलत। मतलब इनके बेटे क्रिस्टी मायूस से मतलब लड़ाई झगड़ा करके उनको इतना मतलब डिफेम करके फिर उनसे इनकी दोस्ती अच्छी हो गई, फिर ये जो है ना मस्त उनके साथ इनका रिश्ता अच्छा हो गया, उनके घर चले गए। तो ये लोग अच्छे हैं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है तो वो थुक चटनी कैसे हो गया भाई इनका। मतलब वो जो वाईटी की बुआ जिनको कहा जाता है उनसे भी इनकी मस्त कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद फिर वो जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो माता जी है उनको भी मैसेज की थी और उनके और अपने रिश्ते अच्छे कर ली। वहीं जो एक वकील साहिबा दीदी थी जो कुछ दिन पहले ठरकुल्ली को लेकर वीडियो बनाती थी, उसके बाद आज जो है आज वो भी राज परिवार के मतलब इसमें कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाती है। तो क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को यही सोच के चल रहे हैं कि भाई जीवन है, लंबा नहीं है, हम लोग इस लड़ाई झगड़ा को ज़्यादा दिन क्यों ढोए, चलो भाई किसी के मन में किसी के प्रति कुछ भी है उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई सरिता जेठू जी जब इतनी आसानी से जगत दीदी के भाई को माफ़ कर दिए तो फिर अभी तक लप्पू लप्पी को क्यों नहीं माफ़ किए? क्योंकि लप्पू लप्पी से तो उनसे और पहले से कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर लप्पू भैया को क्यों नहीं माफ़ करके गले लगा लिए? तो उनका कहना है कि भाई लप्पू लप्पी को हम माफ़ कर दिए, हम सबको माफ़ कर दिए हैं। और रही बात लप्पी की माफ़ करने की, तो लप्पी की तो कोई गलती ही नहीं है। उनका कहना है कि लप्पी से तो सारे लोग को माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि गलत तो लप्पी के साथ हुआ है। तो मैं यहाँ सबसे पूछना चाहूँगी कि किस किस को लगता है कि लप्पी के साथ गलत हुआ है? मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं ना, मतलब क्या करें, मतलब सब गेम खेल रहे हैं, सब मास्टरमाइंड है। सरिता जेठू जी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप भूल गए यही वही इंसान है जो आपकी बहन के बारे में इतना कुछ बोला था सोशल मीडिया पे। तो उनका कहना है कि कोई कुछ नहीं भूलता है, सबको सब कुछ याद रहता है, ना हम कुछ भूले हैं ना सामने वाला कुछ भूला है। हमने भी तो उसकी बहन के बारे में इतना कुछ बोला था। तो अगर वो इंसान इतना होने के बावजूद भी अगर मेरे पास आया है, मेरे से मतलब दोस्ती रखना चाहता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी गलतियों को माफ़ करके उसके साथ आगे बढ़ जाएं। तो कहीं ना कहीं इनका ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि सही बात है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो एक इंसान नहीं बोलता है, एक कोई किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा था, बल्कि दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। तो भाई जब सामने वाला इतना कुछ फजीहत भूलने के बाद सरिता जेठू से मिलने आ सकता है, तो सरिता जेठू जी का भी तो राइट बनता है कि वो सामने वाले को माफ़ कर दे। अगर सामने वाला नहीं आता, वो अपने बात पे मतलब टिका रहता कि भाई नहीं इसने मेरी बहन के बारे में इतना कुछ बोला है, तो कहीं ना कहीं सरिता जेठू जी भी अपने बात पे अडिग रहते। लेकिन जब सामने वाला गिर के आया, सामने वाला माफ़ी मांगा, या तो भाई इनको भी लगा कि भाई जब इसकी बहन, क्योंकि लड़ाई में तो दोनों बराबर के बोलते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। अब सरिता जेठू जी का कहना है कि भाई जो मतलब मेरा किसी से कोई मतलब उतना झगड़ा नहीं है, हम किसी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आज हमें हो सकता है कि पल भर में कुछ भी हो जाए। और ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। लोग इतना एक दूसरे से द्वेष पाल रहे हैं, इतना झगड़ा, इतना मतलब ये, लेकिन इस जीवन का तो सच में भरोसा नहीं है। आज आप हो सकता है कि पल भर में अभी आप मतलब बैठ के बात कर रहे हो, कुछ देर में आपके फोटो टंग जाए। क्योंकि क्या है कि भाई ये जीवन जो है ना, कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो। अगर जानता आदमी कि भविष्य को कोई जानता है तो एक बात था कि चलो भाई हमको इतना दिन रहना है, इतना दिन में किसी को गिराओ या किसी को ये करो, सपोर्ट करो। तो इनका ये बात भी जो था बिल्कुल सही था। और उसके बाद लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग का कहना है कि तो फिर लप्पू को क्यों माफ़ नहीं किए, क्योंकि ये लोग जो है अपने कन्वीनियंस के अनुसार मतलब देखते हैं कि जिससे मेरा रिश्ता मतलब अच्छा करना है उसे कर लेते हैं, जिससे इनको लगता है कि नहीं करना है वो उससे नहीं करते। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है, कन्वीनियंस के अनुसार अगर देखा जाए तो लप्पू भी तो इनसे गिर के माफ़ी मांगने नहीं आया। अभय और सुबह अगर इनसे के पास आए, इनसे माफ़ी मांगे तो ही ये माफ़ किए, लेकिन लप्पू तो नहीं आया। लप्पू में तो इतनी अकड़ थी कि लप्पू का कंट्रोवर्सी जगत दीदी से भी पहले का था, लेकिन लप्पू तो कभी माफ़ी नहीं मांगा, क्योंकि लप्पू को तो बहुत घमंड है भाई। लप्पू को तो लगता है कि वो आईटी का वो किंग है, वो चाहेगा तो किसी को भी बना सकता है। तो अगर शायद मुझे लगता है कि अगर लप्पू माफ़ी मांगने आता तो मुझे लगता है कि सरिता जेठू जी उनको भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे पास जो भी आएगा सबका दिल से, खुले दिल से स्वागत है और किसी के प्रति मेरे मन में कुछ नहीं है। उसके बाद उनका कहना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप 4 एपिसोड लेके आई थी जगत दीदी के बारे में और आज आप उसको मतलब इतने आसानी से गले लगा ली कि उसके घर जाने को आप तैयार हैं।
तो इनका कहना है कि वो 4 एपिसोड जो हम लेके आए थे ना, हम आज भी उस बात पे अड़े हैं कि वो चारों एपिसोड में हम जो जो बोले हैं ना 100% सही बोले, हम कुछ भी गलत नहीं बोले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सही लगा कि भाई इन्होंने अपने बात को से तो पलटी नहीं ना। ये तो नहीं हुआ ना कि कल इनकी दुश्मनी थी तो ये एक दूसरे के प्रति जहर उगल रहे थे और आज जब दोस्ती हुआ तो सब कुछ किया हुआ, कहा हुआ पे सारे कुछ पे लिपापोती कर दी। ये कल भी अपने बात में स्टैंड ली हुई थी और आज भी मतलब ले रही हैं। और इनका एक सबसे बड़ा अच्छा बात मुझे क्या लगा कि इनका कहना था श्रद्धा जेठू जी का कि भाई वो जो लप्पी हैं उनके लिए हम लोग यानी मनीषा के लिए हम क्या स्टैंड लेंगे, मनीषा को खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर हमारे पति हमारे साथ गलत किए हैं तो इसमें हम ही चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं, अपने लिए हम ही स्टैंड ले सकते हैं, ना कि ये दुनिया हमारे लिए स्टैंड लेगी। तो उनकी ये जो बातें थी मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं सही लगी कि अगर लप्पी भौजी के साथ गलत हुआ था तो लप्पी भौजी को स्टैंड लेना चाहिए। अगर लप्पी भौजी को लप्पू भैया धोखा दिए या लप्पू भैया चीट किए तो अगर लप्पी भौजी चाहती तो अपने लड़ाई खुद लड़ सकती थी, क्योंकि दूसरा इंसान केवल सजेशन दे सकता है, दूसरा इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है, न कि आपके हिस्से की लड़ाई लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लप्पू भैया और लप्पी का जो मतलब एक ये था, सारे लोग को समझ में आ गया, कहीं ना कहीं श्रद्धा जेठू जी को भी समझ में आ गया कि ये दोनों पति पत्नी जो है मिल के वो सामने वाली को टारगेट कर रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि ये जगतिया को आसानी से माफ कर दिए और लप्पू लप्पी को आज तक ये माफ नहीं कर पाए। फिर उनका कहना है कि भाई हमारा किसी से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई मतलब लेना देना है। हाँ, हम ना किसी से ये करने जाएंगे कि भाई हम जाएंगे किसी के यहाँ, लेकिन हाँ अगर कोई हमारा आएगा, हाँ ये बात भी उन्होंने बोला कि भाई कितना भी मेरे घर आ गए लेकिन हाँ रिश्ते पहले जैसे अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है ना वो रिश्ते पहले जैसे नहीं होते। हाँ लेकिन हाँ झगड़ा भी नहीं करना। लेकिन इनके ऑडियंस जो है वो श्रद्धा जेठू जी पे मतलब काफ़ी गुस्सा है। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। जेठू जी ने सबसे पहले एक अपना कमेंट पिन किया है कि कोई भी मेरे वीडियो में कमेंट करने से पहले मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तब कमेंट कीजिएगा। उसके बाद इनको कमेंट आया है, बुरा मत मानिएगा पर आज तक नेहा ने अपनी गलती नहीं मानी। इसमें 25 रिप्लाई हैं, जिसमें कुछ जगह दीदी के साइड से है कि भाई उसने जब गलती ही नहीं की तो माफ़ी क्या मांगेगा। कुछ लोग का कहना है कि भाई वो जो है ना वो माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि अमीर लड़के को फंसा रही थी, लेकिन उस लड़के की बीवी ने उसको बचा लिया। आप लोग से ज़्यादा इज्जत की ध्यान नीतू दी को है। उनकी फैमिली एक बार मान के नेहा से दूर हो तो दूर ही है। नीतू दी सो प्राउड ऑफ यू। बहुत लोग का कहना है कि भाई आप लोग की कोई इज्जत नहीं है, आपसे ज़्यादा इज्जत तो नीतू मेहना की है, जो एक बार उस जगत दीदी से रिश्ता तोड़े तो आज तक तोड़ी हुई है। आज तुमने तो इज्जत घटा दी अपने मेरे दिल से। उसके बाद है तुमने यह शब्द बोला था कि मैं ऐसे परिवार पर थूकती नहीं हूँ। आज हमने देखा कि थूक कर चाटने वाले लोग ऐसे होते हैं। आप खुद को गलत साबित कर दिए। जगत ने कहा कि वीडियो कब पब्लिसिटी माफ़ी मांगेगी, सफाई मत दो, तुम दोनों बकवास पब्लिक का दिमाग खराब कर रहे हो। जब मिलने से नहीं होता है तो इज्जत एक दूसरे की उतारी क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इनका कहना है कि भाई जब तुम लोग कह रहे हो कि भाई हम लोग किसी के मन में किसी के लिए कोई ये नहीं रहते हैं और मिलना जुलने से कुछ नहीं होता है तो एक दूसरे का इज्जत क्यों उतारे। आपने उस टाइम मनीषा के लिए स्टैंड लेना था, उसके साथ गलत हुआ था, बट आज आपने ये दिखाया कि सच में आजकल बुरे लोग को ही पूछा जाता है। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई लप्पी के साथ गलत हुआ था तो आपको लप्पी के साथ खड़ा होना। लेकिन हाँ इन्होंने एक सच बात बोली कि भाई लप्पी खुद के लिए तो खड़ा ही नहीं है, वो खुद के लिए तो अपने पति से लड़ ही नहीं रही है। भाई वो अपने पति के गलत में साथ दे रही है, उसके लिए दुनिया क्या लड़ेगी। उसके बाद है कि भाई हम सबको पता था कि तुम सब जाओगे जगत दीदी के घर। इसी नेहा ने आपकी प्रेगनेंसी पर का कितना गंदे तरीके से इसी भाषा के साथ मिलकर मजाक उड़ाया था। याद दिलाए सोशल फील वाली बात। आपके लिए गर्व की बात वही है होना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। उसके बाद इसीलिए सफाई दे रही है क्योंकि अब नेहा को बुलाएगी तो कोई गाली ना दे, इसको अच्छा समझने के लिए अब प्री प्लानिंग चल रही है। उसके बाद फिर आप लोगों ने मनीषा को क्यों इग्नोर किया अरमान मलिक के पार्टी में। हाँ जी, ये भी एक सवाल था कि भाई अगर आप कह रहे हो कि आपका किसी के प्रति आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई मतलब गंदगी नहीं है, तो जब आप लोग अरमान मलिक के घर में मिले थे लप्पू भैया और लप्पी, तो वहाँ पे आप लोग को देख के लप्पू भैया का होश मतलब ये था उड़ गया था और आप लोग को लप्पू भैया का देख के होश उड़ गया था।
और लप्पू भैया तुरंत आप लोग को देखने के बाद वहां से लप्पी भौजी को लेके फरार हो गए थे, मतलब कि निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में उनको लेके ग्रजेस नहीं था तो फिर आपने उनको क्यों नहीं गले लगाया, क्यों उनको माफ नहीं किया? मतलब इसका मतलब है कि देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो सरिता जेठू जी हैं उनको भर भर के उनकी ट्रोलिंग हो रही है। उनकी जो कोई भी ऑडियंस ना एक भी उनको पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोला है कि आपने बहुत अच्छा किया। सब इनके जो ऑडियंस है उनका भी कहना है कि भाई आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है, आपने गलत किया है, आपको जगत दीदी के भाई को माफ नहीं करना चाहिए था। तो ये था कुछ मतलब मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।